हेलो गाइस, वेलकम टू अड्डा 247 ओपीएससी। तो आज ये वीडियो रे आम डिस्कस करबा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जोटा कि आमर करंट अफेयर सहित रिलेटेड सेटा होची कि ऑल अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अर्थात आम चीफ जस्टिस करो एबे आपण जानिथिबे आमर जो 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले जस्टिस संजीव खन्ना तांकू रिप्लेस करिकी 52nd चीफ जस्टिस जस्टिस गवाई से जोटा आपण फोटो मध्ये देखि पारथबे तांकर अपॉइंटमेंट हो जाइए। आउ आमे ये जो वीडियो रे डिस्कस करबा किछि कॉन्सेप्ट रिलेटेड जिनस गुड़ाक कि चीफ जस्टिस केमती अपॉइंट होती तांकर क्वालिफिकेशन कौन तांकर रिमूवल केमती होता है कौ केस रे रिमूवल होता है ये सब प्रोसीजर जोटा अपन स्टैटिक पार्ट को आमे करंट सहित रिलेट करके पढ़िबा। ठीक अछि, स्टार्ट करबा। देखो प्रथमे आमे देखिबा कोन जोटा आमे न्यूज रे एबे देखुतले न्यूज रे कोन अछि ना जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवाई हु वाज बीन रेकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 52nd। ठीक अच्छे, मन रखिए यहाँ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द टेन्योर ऑफ ओवर 6 मंथ्स। ओके, केते पर्यंत से अपॉइंटमेंट जिंदे 6 मास पर्यंत से नवेम्बर 23 रे पुणी रिटायर हो जिवे। ठीक अच्छे, रिटायर हो जिवे। ओके, देखो पिला माने ये गोटे जिन सेकेंड जिन आमको ये तो गोटे फैक्ट है कि आमर 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जस्टिस गवाई। आ गोटे जिन आमको मन रखापी अच्छे कि आम जो सेकेंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होती चीफ जस्टिस गवाई। ताले प्रथम किए? ओके, एबे प्रश्न कौन आछे प्रथम किए? तो प्रथम आपण मन रखिए प्रथम होचंती आमर जस्टिस जी बालकृष्णन। ओके, प्रथम आमर चीफ जस्टिस होचंती जस्टिस बालकृष्णन। ओके, मन रखिए ये प्रथम दलित चीफ। सेकेंड होचंती आमर जस्टिस गवाई। आ गोटे फैक्ट ये जो दलित 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 टर्मटा मन रखिए आपण ज्योतिबा फुले। ओके, ज्योतिबा फुले तांको महात्मा रा मध्य टाइटल दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ये जो दलित टर्मटा को सी कॉइन करथिले। ठीक अच्छे, तो आम ये तीनटा फैक्ट मन रखिए। प्रथम 52nd, सेकेंड सेकेंड दलित चीफ और थर्ड ये जो दलित टर्मटा ज्योतिबा फुले कॉइन करथिले। आकु देखिबा आकु कोन अछि आमे टिके एबे स्टैटिक पार्ट को देखिबा कोन ना आमर जो चीफ जस्टिस अथवा कौन भी जज जिते सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंटमेंट होती तांकर क्वालिफिकेशन कौन रहा कथा। प्रथम से भारतर जड़े नागरिक होता दरकार। सेकेंड से अति कम रे 5 वर्ष हाईकोर्ट रे जज रूपे काम करथिबा दरकार अथवा 10 वर्ष से हाईकोर्ट रे एडवोकेट रूपे कार्यरत थिबा आवश्यक। जदि यह नहीं ताले कौन हम ना से जड़े एमिनेंट जूरिस्ट होता दरकार। किंतु मन रखिए ये पॉइंटा जोटा फोर्थ पॉइंटा यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट केस रे ही लागू हो पारिबो। अर्थात केवल सुप्रीम कोर्ट रे ही जो आमर जज होगापाई आपन जदि जड़े एमिनेंट जूरिस्ट अच्छे ताहले आपनको अपॉइंट करा जाय पारिबो सुप्रीम कोर्ट रो जज हिसाब रे। किंतु हाईकोर्ट रे जदि आमे देखिबा हाईकोर्ट रे कोनोसी प्रावधान नहीं कि कोनोसी एक एमिनेंट पर्सन को अथवा एमिनेंट जूरिस्ट को आमे कोन कर परिबा एज ए जज हाईकोर्ट रे अपॉइंट करि परिबा। ठीक अछि, एटा गोटे छोटो डिफरेंस आपण एटा मन रखिबे। आकु देखिबा आकु कोन आमे देखिबा ना जो अपॉइंटमेंट होछि से अपॉइंटमेंट रो प्रोसीजर हमको टिके देखिबा को पड़िबो। देखो केमती अपॉइंट हुए ना आमे समस्त जानि छे कि प्रेसिडेंट कोन करंती चाहे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दी जज ऑफ हाई कोर्ट से दी जन को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करंती। आ से माने जते बळे निजर रेजिग्नेशन लेटर दियंती सेते बळे मध्ये से माने प्रेसिडेंशियल एड्रेस रे से रेजिग्नेशन लेटर टाको सबमिट करंती। ओके, तापरे केमती हुए एबे आमे देखिले कि हमर 52nd चीफ जस्टिस अपॉइंट हेले। तो जिते 52nd चीफ जस्टिस अपॉइंट हेबे किए ना जस्टिस गवाई। यांकर अपॉइंटमेंट रेकमेंड हुए। ठीक अच्छे, रेकमेंड हुए किए रेकमेंड करे ना तांको पूर्वरु जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले से रेकमेंड करंती। ठीक अच्छे, एटा मन रखिबे। तो जस्टिस गवाई को केस रे कोन हितबो जस्टिस खन्ना से कोन करथिबे जस्टिस गवाई नाटा को रेकमेंड करथिबे। आ जते सेटा एक्सेप्ट हेइतबो सेते बेले तांको अपॉइंट कराइथबो एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो केमिति अपॉइंट हुए मन रखिबे आपण कॉलेजियम सिस्टम। ओके, किछ समय मध्य आमे याकू मध्य डिस्कस करिबा कॉलेजियम सिस्टम।
ओके तो सीजीआई रेकमेंड करदेले जो आउटगोइंग जी एबे निजर रिटायरमेंट नेबे से रेकमेंड करके जाती। नेक्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन करती जो रेकमेंडेशन देइथिबे आउटगोइंग सीजीआई से ना गुडा को से प्राइम मिनिस्टर को दियंती आ प्राइम मिनिस्टर कौन करती ताको प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती और फाइनली प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट करती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके तो यहाँ तार प्रोविजन बट जेनेराली कौन हुए को ना गुडा को रेकमेंड करा हुए से ना गुडा को रेकमेंड करा हुए जो माने कि सीनियर अथवा सीनियरिटी रो बेसिस रे कौन करा हुए ना गुडा को रेकमेंड करा हुए। ठीक अच्छे बट एमती भी केसेस जो सीनियरिटी को मध्य उल्लंघन करा जायछि आउ ए जो अपॉइंटमेंट प्रोसेसटा यहाँ मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशन रे या विषय रे केवल एतिक लिखाई कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे है बाकी जो ये कॉलेजियम सिस्टम हो गला अथवा चीफ जस्टिस एनक्वारी अथवा कौन सी जज को ऊपर एनक्वारी किसी मोकदमा चलेबार अच्छी ताले से सब विषय कॉन्स्टिट्यूशन रे किसी भी मेंशन नाही। ओके आगो को देखो कौन होता ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो केस गुड़ाक रही तीन टा इंपोर्टाट केस देकी इवॉल्व करिछि। ओके से केस गुड़ाक आम देखा प्रथम केस हूँ फर्स्ट जज केस। ओके तो मन रखिए फर्स्ट जज केस कौन तार शुणाणी होता सेटा हूँ कि ये जो ना गुड़ाक रेकमेंड हम क्या प्रेसिडेंट को है तो जो सीजीआई अर्थात जो आउटगोइंग सीजीआई जो ना गुड़ा को रेकमेंड करेंगे से जो रेकमेंडेशन टा एटा कौन कनकरेन्स नुह ओनली एटा कौन कनकरेन्स अर्थात आम कौन लिखा सहमति। ठीक अच्छे यहाँ सहमति नुह अर्थात से रेकमेंड करेंगे यार अर्थात या नुहे कि से जहाँ नाटा रेकमेंड कले ताकू ही अपॉइंट करा जाय परिबो यार माने नुह कनकरेन्स अर्थात कि जो ना गुड़ा को रेकमेंड करागला हो पारे भितर जन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करि पारंती। ओके सेकंड केस रे कौन कराला जोटा हमें कहवा सेकंड जज केस जोटा हमें देखिबा से सेकंड जज केस रे कौन को कराला ना ये जो कनकरेन्स या को बाध्यतामूलक कर दिया गला अर्थात एबे जदि सीजीआई किछि भी रेकमेंड करिवे एटा कौन हबो एटा बाइंडिंग हबो का ऊपर बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट किंतु ए ऊपर केस रे कौन थिला एटा बाइंडिंग नथिला कनकरेन्स आउ से जो रेकमेंड करथिले से दीटा समान नथिला। ओके अर्थात सहमति प्रेसिडेंट देई पारंती न भी देई पारंती किंतु एबे एटा कोन हेगला बाइंडिंग हेगला। आउ थर्ड केस रे हमर कोन हबो जोटा हमर हमें समस्त जानि छे थर्ड जज केस। ओके थर्ड जज केस रे कोन हला थर्ड जज केस रे एटा डिसाइड करा गला कि केवल सीजीआई ही डिसाइड करिवे नाही सीजीआई को सहित आउ जो चारिटी सीनियर मोस्ट जज थिबे सुप्रीम कोर्ट रो से माने समस्ते मिसिकी ना गुड़ा को का को प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे आ प्रेसिडेंट को तांको अपॉइंट करिया पई पड़िबो एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके आ ए जो सिस्टम टा डेवलप हला थर्ड जज केस रे एया को ही आमे कहले कोन हमर कोलेजियम सिस्टम। ओके मन रखिबे कोलेजियम सिस्टम या विषय ना कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि ना ही कोनोसी एक्ट अछि एटा जुडिशियल केसेस थ्रू रे तार इवोल्यूशन हेछि। ठीक अछि तो थर्ड जज केस रे हमर कोलेजियम सिस्टम आसी गला। ओके आकु बढ़िबा एबे आकु टिके जदि हमें देखिबा 99th अमेंडमेंट एक्ट जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेतेबेले प्रपोज हेतिला एठी गोटे बॉडी को कोन कराइतिला ए जो कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करिवा पई काहे कि कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करिवा पई चेष्टा कराला कारण सेतेबेले माने कोलेजियम सिस्टम रे ट्रांसपेरेंसी सेते रुहेनी आउ बहुत बार रे कोलेजियम सिस्टम को एक्यूज करा जाए कि ये फेवरिज्म अथवा नेपोटिज्म रो जो कांसेप्ट रे से कांसेप्ट रे काम करे ट्रांसपेरेंसी बहुत कम अछि सेति पई याको यार जो प्रॉब्लम गुडा को हटेवा पई कोन हला 99th अमेंडमेंट एक्ट रे एनजेएसी स्टार्ट कराला अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन एटा को स्टार्ट करागला बट कोन हला एटा 2015 रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी जो थरे कि गोटे एलिमेंट कौन ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हैला याकू
ये जो एनजेएसी जो एक्ट अच्छी अथवा 99th अमेंडमेंट एक्ट सी भायोलेट कर दौर है। तो एबे कौन हम ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट रे एनजेएसी गठन हवा फल एग्जीक्यूटिव मानकर रोल बढ़ी जाऊँगी आउ जुडिशियरी तार इंडिपेंडेंस को हरई बसुची से या कौन कर दिगला या 2015 रे एनजेएसी को कौन कर दिगला ताको खारज कर दिगला। ठीक अच्छे। तो यहीपरी भाव आम देखुले अपॉइंटमेंट रो केसेस गुड़ाक आपको जो देखा ताले कौन होता सेकेंड जज केस पूर्वर। ठीक अच्छे। सेकेंड जज केस पूर्वर कौन होता एमती आमको दुईटा केस देखा मिलता गोटे 1973 रे आ गोटे 1977 रे कौन होता आम कौन देखुले क्या रेकमेंड करा हुए एज दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जे थे। ओके। तो बट ये जो 1973 रे अपन फोटो देखी पारे एएन राय ये तांकर 3 जन सीनियर को पार करके एज ए जज अपॉइंट कर दिया जाता। सिमिलरली 1977 रे एमयू बेग को मध्य से भाव अपॉइंट होता किंतु ये जो आम पूर्व जस्ट कथा होते सेकेंड जज केस रे यहाँ डिसाइड कर दिया गला कि एबेठू अपॉइंटमेंट जहाँ भी हम सेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी हम। ओके। तो ये दुईटा आप एग्जांपल मन रखिए कि ये दुईटा केस रे कौन होता सीनियरिटी को माने भायोलेट कर दिया जाता जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियरिटी। ओके। तो मन रखिए यहाँ आगू बढ़िया। नेक्स्ट आम जो देखा ताले आम टे रिमूवाल प्रोसेस को देखा है। तो रिमूवाल कॉन्स्टिट्यूशन रे दुईटा कॉज दिया जाइए। प्रथम कॉज होचे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके। आपन को प्रश्न पचारिबो कौन ये जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को डिफाइन करा जाइछि कि तो आपन कहबे ना या को डिफाइन करा जाय नाही। ओके। नेक्स्ट केमिति तांको रिमूवल केमिति करा जाए। ठीक अछि। देखो प्रथमे कौन करा जीवो ना लोकसभा आउ राज्यसभा ये दी जन जाक गोटे रिजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे मोशन पास करने के जन मेंबर कर सहमति दरकार। तो मन रखिए लोकसभा 100 जन मेंबर कर सहमति दरकार इम्पिचमेंट रिजोल्यूशन स्टार्ट करने से भाव राज्यसभा 50 जन मेंबर कर सहमति दरकार कौन ना रिजोल्यूशन को स्टार्ट करने तापरे कौन हम ये जो एटा ईच हाउस सेपरेटली करवा दरकार। तापरे ये जो मोशन टाकू कौन करा जाए स्पीकर को प्रेजेंट करा जाए। स्पीकर या जदि मंजूरी देले ताले गोटे 3 जणिया 3 मेंबर्ड कमिटी गोटे गठन करा जाए। ठीक अच्छे। यार काम कौन रहिबो ये एनक्वायरी करिवो कि जज को ऊपर जो एलिगेशन गुड़ाक लगी ता सत्य ना मिथ्या। ओके। तापरे ये 3 जण कमिटी रे के मेंबर थांती जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विरुद्ध रे केस चलनी ताले से निजे हेबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या छड़ा जड़े हाईकोर्ट रो जज एंड जड़े एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक अच्छे। तापरे एमाने कौन करिवे एमाने यांकर काम कौन है एनक्वायरी करवा। एनक्वायरी कला परे एमाने निजर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मने करंतु रिपोर्ट रे आसिला कि ही इज और सी इज गिल्टी एबे कौन हम जदि जना पड़ला कि से गिल्टी ताले एबे पुणी आउ थे कौन हम ना लोकसभा और राज्यसभा रे सेपरेटली इम्पिचमेंट मोशन स्टार्ट करा जीवो। ओके। से इम्पिचमेंट मोशन पे हमको कौन दरकार पास हवा हमको दरकार स्पेशल मेजोरिटी। ओके। स्पेशल मेजोरिटी दरकार आउ ये जो स्पेशल मेजोरिटी यार अर्थ कौन ना मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके। जदि एटा पास हो जाउछि तेबे कौन हम ना जी आमर जो जज को अगेंस्ट केस चली ताकू कौन करा जाय परिबो तांको रिमूव करा जाय परिबो। ओके। ठीक अच्छे। ताले आमे कंप्लीट डिस्कशन करदेले कि चीफ जस्टिस जोड़ा आमे स्टार्ट करथिले कौन आमे जो स्टार्ट करथिले कि ऑल अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे। आशा करछि आपनको करेंट अफेयर सहित जो आमे लिंक कलु स्टैटिक पोर्शन सेटा आपनको बुझी आसीथिबो आ वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो। जदि आपनको भल लागिछि
वीडियो गोटे लाइक करूँ निज सांग मान सहित सेयार करूँ आउ अड्डा 247 OPSC चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।